बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इन पेज के बारे में एक शॉर्ट वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी थी आप लोगों को। आज देखते हैं इन पेज को ओपन कर लेते हैं। इन पेज में है क्या मेरे पास। मैं सबसे इन पेज को ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे फाइल में आता हूँ, न्यू में आता हूँ। यहाँ पे न्यू में थोड़ी सी इन्हें समझने की कोशिश कर लेते हैं। वैसे मैंने डायरेक्टली में भी ओपन कर सकता हूँ, डायरेक्टली भी नहीं ओपन कर सकता हूँ। चलिए पहले इसके हम स्क्रीन लेआउट समझ लेते हैं। स्क्रीन लेआउट जाके इसके यहाँ पे समझ लेते हैं। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे इंग्लिश में, और यहाँ पे लिखते हैं स्क्रीन लेआउट। स्क्रीन फॉर्मेट समझ लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन फॉर्मेट जाके इसके समझ लेते हैं क्या है इसके मेरे पास। स्क्रीन फॉर्मेट क्या है तो फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं इसके में। मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले जो बार यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जहाँ के पास इन पेज नेम आ रहा है और अनटाइटल अभी तक इसे सेव नहीं किया गया है। जब आप सेव करोगे तो उसी फाइल का नेम आएगा यहाँ पे। तो इस बार को कहते हैं, इस बार के ऊपर आपके पास राइट वहाँ पे टॉप वहाँ पे कॉर्नर में 3 बटन आ रहे हैं, 3 कैप्शन बटन आ रहे हैं। इसे क्लोज कहते हैं, इसे जाके रिस्टोर डाउन कहते हैं। वहाँ पे इन्हें मिक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, फुल स्क्रीन के ऊपर मिक्सिमाइज़ कर ले और इन्हें मिनिमाइज़ करके ये टास्क बार के ऊपर आएगा हमारे पास। तो आप इस यहाँ से ओपन कर सकते, क्लिक कर लेंगे। इस बार को टाइटल बार कहते हैं, इन्हें टाइटल बार कहते हैं। इसके बाद मेरे पास फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, सिंबल एंड सो ऑन। इसको जाके मेन्यू बार कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें जाके मेन्यू बार हम लोग कहते हैं। फाइल और एडिट, मेन्यू कहते हैं लिस्ट को, मेन्यू कहते हैं लिस्ट को। ये जो एरो साइन मेरे पास आ रही इट मीन सब मेन्यू। इन्हें सब मेन्यू, मेन्यू के अंदर कोई और मेन्यू होना, इसे सब मेन्यू जाके कहते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये आपकी राइटिंग के फॉर्मेट को जाके चेंज कर लेते हैं, तो इसे फॉर्मेट बार कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग बार या फॉर्मेट बार। फॉर्मेट जो है वो फॉर्म से लिया गया है। फॉर्म कोई शक्ल कोई डिज़ाइनर के पास हो तो यहाँ पे तमाम फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। ये मेरे पास यहाँ पे टूल बॉक्स इन्हें कहते हैं। आपके पास टूल्स है, डिफरेंट टूल्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट करना क्या है, इससे पहले जब भी आप यहाँ पे पेज में आओगे तो सबसे पहले आपने अपने राइटिंग पैड जाके बनानी है। अपने जो आपके पास ओरिजिनल यहाँ पे कीबोर्ड होगा उसकी सेटिंग करनी है। उसकी सेटिंग कहाँ से होगी, आप यहाँ पे आओगे एडिट मेन्यू में, एडिट में यहाँ पे प्रेफरेंसेस में कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में आओगे। तो देन कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में आपको यहाँ पे फोनेटिक यहाँ सेलेक्ट करना है। उससे पहले अगर आपके पास मोनो हो, ठीक है, यहाँ पे क्या मुख्तसर हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट करोगे, फोनेटिक। हम लोग जाके फोनेटिक कीबोर्ड को यूज़ कर लेते हैं। फोनेटिक हमारे पास इजीली है। आप ए प्रेस करोगे तो अलिफ से ए आएगा, बी से आपके पास बी आएगा, ठीक है। अलिफ बी जाके हम लोग इसी से हम ट्राई करते हैं, देख लेते हैं इसके ऊपर। आप इसकी व्यू चेक कर लें, व्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पास लिखी हुई है स्मॉल ए से अलिफ, ठीक है। बड़ी ए से आपके पास अलिफ आएगा, यहाँ पे छोटी एस से, यहाँ पे स्मॉल एस से सीन आएगा, बड़े एस से यहाँ पे स्वाद आएगा, और जब छोटी डी से दाल आएगा। आप पूरी कंप्लीट इसको आप इसकी प्रिंट आउट निकालें, अपने पास ही रखें। देन इसकी कुछ राइटिंग होना पे स्टार्ट कर ली, कुछ टाइपिंग इसके स्टार्ट कर ली, देन कुछ समझ आएगा आपको। तो मैं इसे यहाँ पे इन्हें क्लोज कर लेता हूँ। इसे मैं यहाँ पे क्लोज, इन्हें सेलेक्ट करके इन्हें यहाँ पे क्लोज कर लें। अगर आपके पास कोई यहाँ पे सिंधी, पश्तो, इसकी भी लैंग्वेज की कुछ वहाँ पे ज़रूरत है, इसके फ़ॉन्ट्स वहाँ पे लिखना चाहते हो तो इन्हें भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, ओके कर लें। सिर्फ आपने इसको चेंज करना हो, यहाँ पे क्लिक करते जाए। आपके पास क्या है, इंग्लिश, उर्दू, अब उर्दू राइटिंग आएगी, सिंधी आएगी, पश्तो आएगी, ठीक है, इंग्लिश। ये मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होगा टगल के नाम से, लैंग्वेज टगल, उर्दू, यहाँ से मेरे पास है सिंधी, आपके पास है यहाँ पे पश्तो। राइट बॉटम खाने में चेक करें, यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर पश्तो, देन आप यहाँ पे टगल इंग्लिश नहीं है यहाँ पे। तो ये मेरे पास यह फॉर्मेट होगी। अब इस एरिया को क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट, ये मेरे पास टैक्सेशन एरिया, डॉक्यूमेंटेशन एरिया है, ठीक है। उर्दू, पर्शियन, जो कुछ आप यहाँ पे लिखना चाहते हो। और मेरे पास यहाँ पे ये अलाइनमेंट दी गई है, पेज की अलाइनमेंट दी गई है। इसके साथ मैं वापस आता हूँ फाइल में, यहाँ पे न्यू के ऊपर आ जाता हूँ। मैंने न्यू पेज आके जब भी मैं स्टार्ट में आता हूँ तो मेरे पास ये न्यू डॉक्यूमेंट आती है। न्यू डॉक्यूमेंट में मुझे यहाँ पे पेज साइज़ बता रहे हैं। नॉर्मली हम लोग A4 साइज़ या लेटर साइज़ जाके यूज़ करते हैं, A4 साइज़ और लेटर साइज़ यूज़ करते हैं।
A4 साइज लेटर साइज, और इससे भी अगर पेज थोड़ा सा बड़ा ना हो तो लीगल साइज हम लोग जाके यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास विड्थ क्या है, हाइट क्या है, ठीक है। विड्थ हमारे पास, ये मेरे पास मिलीमीटर में आ रहा है, आप इन्हें इंचेस में भी ला सकते हो, इसकी ऑप्शन एडिट में जाके चेंज कर सकते हैं। अब एक के पास यहाँ पे 210 मिलीमीटर आ रहा है। मिलीमीटर है क्या, 1 मीटर की आज़ादी से किया जाए तो एक हिसाब के पास मिलीमीटर बनेगा, अदरवाइज ऐसा बनेगा। तो आप क्या कहते 210 मिलीमीटर पेज की विड्थ रखें, इसकी चौड़ाई रखें, लंबाई को रखने के लिए इसकी हाइट 297 मिलीमीटर। अब इसी पेज की लेआउट मैंने चेक करनी है, इसकी ओरिएंटेशन चेक करनी है। इस तो मैं कंप्लीट लेआउट के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसकी ओरिएंटेशन चेक करनी है। अगर आप आपकी पेज ऐसे ही जाके उपयोग करनी है, निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे हाइट की उसमें वर्टिकली पेज यहाँ पे निकालनी है, वो एक्सिस की उसमें में हो तो इसे हम क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट। अगर इसको चौड़ाई के सीन पेज यहाँ पे करनी पे निकालनी हो तो इसे लैंडस्केप कर लें। चौड़ाई के सीन में लैंडस्केप और लंबाई के केस में आपके पास पोर्ट्रेट ही आएगा। अब पेज बाई डिफ़ॉल्ट एक ही है, यहाँ पे के पास 1 बाय 1 पेज आ रहा है। आप पेज बढ़ा भी सकते हो, 2 पेज 3 पेज जितने भी ओपन कर सकते हो, यहाँ भी इन्हें ऐड कर सकते हो, ना हो बाद में भी इन्हें जाके मॉडिफाई और ऐड कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास है, मैं इसे वापस ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मार्जिन आ रही, पेज की अलाइनमेंट्स मार्जिनस, इसमें जो मेरे पेज के अलाइनमेंट्स आ रही, मार्जिन आ रही, ये 12.7 मिलीमीटर आ रही। लेफ्ट की तरफ जब आप इसकी प्रिंट आउट निकालोगे तो यहाँ पे राइट की तरफ मेरे पास 12.7 मिलीमीटर आनी चाहिए। टॉप में यहाँ के पास 12.7 मिलीमीटर आनी चाहिए और बॉटम में 12.7 मिलीमीटर। वैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा नोटबुक में, हमारे पास यहाँ पे टॉप में हमारे पास स्पेस कुछ ज़्यादा होती है हमें। उसकी वजह क्या है, हम लोग टॉप के ऊपर हमेशा यहाँ पे कोई टाइटल लिखते हैं, कोई सब्जेक्ट लिखते हैं, तो उसे हाईलाइट करते हैं, उसे बोल्ड लिखते हैं, उसे जाके बड़ी राइटिंग में जाके लिख लेते हैं, ठीक है। उसके फ़ॉन्ट साइज कुछ बढ़ाते हैं, इसीलिए टॉप के ऊपर कुछ स्पेस ज़्यादा होती है। कभी आप नोटबुक वगैरह को चेक कर ले, इसको देख लें, हमेशा राइट लेफ्ट के ऊपर, जिसे हम लोग उर्दू में आशा कहते हैं, आशा हम लोग लगाते हैं ना कि आपके टेक्स्ट की एक लिमिटेशन हो पेज में और अच्छी भी नज़र आए। उसके हमारे पास डायरेक्शन क्या है, जो आप जहाँ पे टेक्स्ट हम स्टार्ट करोगे, उर्दू की टाइपिंग हमेशा आप स्टार्ट करोगे, उर्दू लिखोगे फ्रॉम क्या है, राइट टू लेफ्ट। अब राइट से जाके लिखोगी, और इंग्लिश हमेशा आपके पास, इंग्लिश फ्रेंच डच जो भी हो, वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाके स्टार्ट होगी। उर्दू हम लोग हमेशा राइट से जाके लिखते हैं, तो इन्हें भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ही सही है। हमारे पास कॉलम क्या है, इस वक्त हमारे पास एक पेज है। अगर इसे पूछा जाए कि इस एक पेज में कितनी कॉलम कितने रोज आ रहे हैं, तो आपके पास इसी पेज में एक ही कॉलम है, एक ही रो है। अगर मैं इसको जाके इसी पेज का 2 कॉलम बनाना चाहता हूँ, कभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखे होंगे, सारे उसमें कॉलम जाके बने हुए हैं। मैं इसी के ऊपर 2 कॉलम बनाना चाहता हूँ, 3 बनाना चाहता हूँ, तो ऐसे कॉलम बना सकते हो। एटलीस्ट इसमें आप कितने कॉलम जाके यहाँ से कर सकते हो, बनाते जाए यहाँ पे। लेकिन पेज में इतनी आपके पास 32 पेज आ रहे हैं। ये आपके पास 32 कॉलम उस टाइम सही है जब इसको लैंडस्केप करोगे, इसको ला के लैंडस्केप करोगे। नॉर्मली फिलहाल हम लोग एक ही ये हम कॉलम के ऊपर काम करते हैं। इसका हमारे पास ये गतर आ रहा है। गतर है क्या हमारे पास, ये हमारे पास, अगर आप लोगों ने देखी हो किसी बुक की बाइंडिंग जब हम लोग करते हैं तो कुछ स्पेस छोड़ते हैं पेज में, लेफ्ट मार्जिन से हम लोग इसकी जाके एवं कुछ बढ़ा लेते हैं। मैं अब करता हूँ 15 मिलीमीटर, क्योंकि बुक की बाइंडिंग मैंने लेफ्ट साइड वो करनी है, तो मैं इसकी बाइंडिंग करता हूँ, या इसकी जो यहाँ पे कोटिंग करते हैं, जो गत्ता वगैरह यहाँ पे लगाते हैं, जो यहाँ पे स्टेपल लगाते हैं, वो तकरीबन यहाँ पे 15 सेकंड की यहाँ पे मेरे पास गैप हो। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे हम लोगों ने राइटिंग की हो कंप्लीट पेज के ऊपर और यहाँ पे बुक बाइंडिंग हो जाए, तो फिर ये टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ना पढ़ सके। तो इसे भी जाके बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट मार्जिन जी तुम्हारे पास वही देगा 12.7 है, यहाँ से बढ़ा सकते हो 18 मिलीमीटर, यहाँ पे मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, ठीक। इस ओके कर सकते हो। ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक जस्ट इसके बारे में जाकर बात करते हैं। डबल साइड की भी अगर आप इसी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना चाहते हो अपने पास कि हर बार यही आ जाए, तो सेव एज डिफ़ॉल्ट कर लेना है। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। आज के लिए इतने काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।